नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम व्याकरण विधा पढ़ते हैं। आज हम व्याकरण विधा से संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल, गेहूँ, इलाहाबाद, गाय, प्रेम आदि। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो आओ हम संज्ञा के एक एक भेद के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो नाम हम ले तो सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हमें होता है। जैसे रामदीन, सूरत, वाराणसी इत्यादि। मतलब रामदीन कहे तो किसी एक ही व्यक्ति का हमें बोध होता है, सूरत कहे तो सूरत शहर का हमें बोध होता है, वाराणसी कहे तो वाराणसी शहर का हमें बोध होता है। इसलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला है लेखक राजकुमार जी से मिलने गया। दूसरा है आपको पेरिस आना है। तीसरा है ताजमहल बड़ी ही सुंदर वास्तु है। तो यहाँ पर राजकुमार, पेरिस और ताजमहल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सिर्फ एक किसी विशेष ही व्यक्ति, वस्तु का हमें बोध होता है या स्थान का बोध होता है। ठीक है। दूसरा भेद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, रथ, नौकर आदि। इसके उदाहरण देखते हैं। लकड़हारा रोने लगा। बहुमंजिला इमारत बन रही थी। शालू मुझे बच्ची लगती है। तो इसमें लकड़हारा, इमारत, बच्ची ये जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर अगर हम लकड़हारा बोले तो लकड़हारा की पूरी जाति का बोध होता है। इमारत कहे तो इस जाति का बोध होता है। बच्ची, बच्ची इस जाति का बोध होता है। तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वराज्य, प्रेरणा, सरलता आदि। मतलब इन शब्दों में भाव छुपे होते हैं, मन के भाव छुपे होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। दूसरा, मैं संधि चाहता हूँ। मेरे सामने परिवार को पालने की समस्या है। तो देखो इन उदाहरणों में ईमानदारी, संधि, समस्या ये जो शब्द हैं ये मन के भाव दर्शाते हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस चीज़ को हम नाप तोल सकते हैं, जैसे लीटर में, किलो में, इस प्रकार। इसके उदाहरण देखते हैं। बोलो भाई तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। दूसरा उदाहरण है पानी बहुत गहरा है, मैं तो तैरना भी नहीं जानता। तीसरा उदाहरण है राजा ने चारों बेटियों को गेहूँ दिया। तो यहाँ पर चांदी, पानी, गेहूँ ये जो शब्द है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बच्चों देखो चांदी को भी हम तोल सकते हैं, पानी को हम लीटर में नापते हैं और गेहूँ को हम किलो में तोलते हैं, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। 5वां भेद है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, भीड़ आदि समूह का बोध कराते हैं। देखो सेना अगर हम कहें तो क्या पूरे समूह का हमें बोध होता है, दल कहे तो पूरे दल का बोध होता है, भीड़ कहे तो पूरे समूह का
बोध हमें होता है। भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। कौवों का झुंड कांव कांव मचा रहा था। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। तो यहाँ पर सेना, झुंड, टुकड़ी ये समूहवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पर संज्ञा यह विधा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।